छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे भारत की बात है। संस्कृत से द्वेष है, संस्कृति से द्वेष है। जैसे हनुमान जी का नाम सुनकर भी भूत प्रेत पिशाच को भय लगता है। संस्कृत और संस्कृति सुरक्षित रहे तो ये जितने राजनीतिक दल हैं कोई भी धस हुए बिना नहीं रह सकते। एक में भी शासन करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि दिशाहीनता ही राजनीति का पर्याय है। कोई भी भारत में ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो। फूट डालो, राज्य करो, समस्या पैदा करके वोट लो और समस्या के समाधान के नाम पे सरदर्द उत्पन्न करो। प्रायः राजनीति में उन्माद की ही पराकाष्ठा है। छलबल डंके की चोट से जनता को रिझा के नाच के गा के रुपया दे करके और लाठी डंडा चला करके राज्य करने का क्रम है। संस्कृत और संस्कृति से ये नहीं, शंकराचार्य से भी द्वेष है। मैं 27 वर्षों से इस पद पर हूँ, किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ। कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं भारत में जो मुझसे डरता ना हो। जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं डरते हैं सब, मुख्यमंत्री भी सब डरते हैं, बिना गाली के ही चपत के ही। लेकिन कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं जो गुप्त या प्रकट पाँव न खींचता हो। ये व्यामोह हो गया है कि राजनेता अपने से बड़े भगवान भी आ जाएं तो गिरने के लिए तैयार नहीं, शंकराचार्य को गिरने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि शंकराचार्य का वर्चस्व रहेगा तो शासन नहीं कर सकेंगे। इसलिए भाजपाई शंकराचार्य, कांग्रेसी शंकराचार्य, सपाई बसपाई अपने अपने दल के शंकराचार्य भी बना लिए गए। मुलायम सिंह ने एक व्यक्ति को, जिसकी 2-3 पत्नियां थी, मंच पर जो बैठाता था उसको चारों पीठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया था। समझ गए कि राजनीतिक दल किसी को भी शंकराचार्य बना लेते हैं, या कोई असली शंकराचार्य हैं तो उनको पटा लेते हैं, पर्याप्त सुविधा देते हैं। इसके पीछे अंग्रेजों की कूटनीति है, उधर आपका ध्यान नहीं जाता होगा। वो कूटनीति क्या है, सावधान। गांधी जी का नाम सुना है आपने, वो तो राजनेता थे, धर्माधीश्वर के तो अनभिज्ञ थे, बिल्कुल राजनीति में भी पारंगत नहीं थे, ये तो स्पष्ट ही है। उनकी अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा निकल आई, देश का विभाजन हो गया, टुकड़े टुकड़े देश हो गए। लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति बड़ी विचित्र। उन्होंने जनगण मन अधिनायक जय है, ये अंग्रेजों की स्तुति है या नहीं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेजों की प्रसन्नता के लिए यह पद्य बनाया था, उसी को कालांतर में राष्ट्रगीत के रूप में घोषित कर दिया गया। क्या देख लीजिए, इनको लेना। जनगण मन अधिनायक जय, ये विनियोग है राष्ट्रगीत में, अंग्रेजों की स्तुति है। रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या भाई जल्दी इधर आओ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले कहा था, अंग्रेजों की प्रेरणा पा करके गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। गांधी जी बुरे थे ये नहीं कह रहा। आज कोई 100 पृष्ठों का जीवन चरित्र गांधी जी का पढ़ के मुझे कुछ सिखाना चाहे, जब मैं 9वीं कक्षा में था तब मैंने 1000 पृष्ठों का जीवन चरित्र गांधी जी को पक्का पढ़ा था। बहुत से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि उनकी योजनाओं को बचपन में गांव में क्रियान्वित भी किया था। तो मैं एक संकेत करता हूँ, अंग्रेजों की कूटनीति थी कि एक राजनेता देश का शासन भी करें, वही आध्यात्मिक धार्मिक गुरु भी माने जाए, ताकि परंपरा प्राप्त शंकराचार्य की गद्दी में विकृति आ जाए, शंकराचार्य का पद ही विलुप्त हो जाए। समझ गए? इसलिए गांधी जी की ओर ये महात्मा हैं, राष्ट्र के क्या हैं, आध्यात्मिक मनीषी हैं, और अपने अनुकूल एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया। नेहरू जी को ये तो मालूम है। कालक्रम से गांधी जी चले गए, विनोबा जी को खड़ा कर दिया गया, उन्हीं के अनुयायी थे। कालक्रम से विनोबा जी भी काल कबलित हो गए। विनोबा जी से भी अधिक बलवान, ख्याति प्राप्त, विश्व स्तर के नोबेल पुरस्कार प्राप्त महानुभाव
गांधी जी और बुद्ध जी के अहिंसा पर लट्टू अपने आप को मानने वाले मेरे बहुत लाडले प्यारे माननीय श्री दलाई लामा जी को भारत का घोषित धार्मिक आध्यात्मिक मनीषी घोषित कर दिया गया। जो दलाई लामा जी पहला वाक्य बोलते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ अपने लिए, समझ गए। अच्छा, अब अंग्रेजों की कूटनीति पर किसी का ध्यान जा रहा है? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में 21वीं शताब्दी में भी पोप जी को उन्होंने पाल के रखा है। आपको मालूम होगा इतिहास की दृष्टि से या ना हो, भारत में सबसे पहली गोरी चमड़ी का व्यक्ति कौन आया? उसका नाम सिकंदर था। भारत में सबसे पहले गोरी चमड़ी का व्यक्ति जो आया उसका नाम सिकंदर था। सिकंदर एक दंडी स्वामी से मिले थे। जर्मन मूल का व्यक्ति अभी आएगा राष्ट्र रक्षा साधना शिविर में, उसने हमारे यहाँ 25 पृष्ठों में अंग्रेजी में पत्र लिखा। उसी के ये वाक्य है कि सिकंदर एक दंडी स्वामी से मिले थे। शंकराचार्य हो सकते हैं वो हों। भगवान शंकराचार्य जी ने जो 4 धार्मिक राजधानी बनाई उसको ठीक से समझा। कालांतर में उसी को क्रियान्वित किया गया पोप जी की गद्दी के रूप में। पोप जी जिस वेटिकन सिटी में रहते हैं उसको राजधानी कैपिटल की मान्यता प्राप्त है। पोप जी को रिलीजन, पंथ, मजहब का सर्वोत्कृष्ट गुरु ही नहीं बल्कि सेनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष भी माना जाता है। अपने मजहब के गुरु को, पंथ के गुरु को अंग्रेजों ने, क्रिश्चियनों ने राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष और धर्मगुरु बना के रखा है। समझ गए? हमारे यहाँ 72 साल पहले ही शंकराचार्य का पद विलुप्त हो जाए ये षड्यंत्र किया। कोई ऐसे माई के लाल प्रधानमंत्री इधर ध्यान दे चुके हैं? अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ देश। तुमको पोप चाहिए, हमको शंकराचार्य नहीं चाहिए। ध्यान गया ही नहीं। दूसरी बात यह है कि भारत में 50 से अधिक वर्षों से मान्य से दलाई लामा जी रहते हैं। तिब्बत का संविधान पर यह दलाई लामा जी हमको बहुत मानते हैं, हम भी उनको बहुत स्नेह देते हैं। उनका लिखा हुआ पत्र हस्ताक्षर से हमारे यहाँ, उसका उत्तर जो मैंने दिया था वो भी पुस्तिका के रूप में है। उनका पत्र उत्तर भी छपा हुआ ग्रंथ है। मान्य दलाई लामा जी की गद्दी भी 600-700 वर्ष की अवधि की है। भारत में भले ही वो मान्य अतिथि के रूप में निवास करते हों, तिब्बत के संविधान के अनुसार बौद्धों के सार्वभौम धर्मगुरु ही नहीं राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष भी होते हैं दलाई लामा। शंकराचार्य महाराज की अनुकृति को बौद्धों ने पाल के रखा है, क्रिश्चियनों ने पाल के रखा है। और हमारे यहाँ 70-72 साल पहले ही राजनेताओं के पास वो पद चला गया। समझ गए? आचार्य का भी अपने यहाँ इस 21वीं शताब्दी में भी राजतंत्र को अंग्रेजों ने पाल के रखा है। विक्टोरिया से अधिक समय से एलिजाबेथ शासन कर रही है। नहीं, एलिजाबेथ विक्टोरिया से अधिक समय से शासन कर रही हैं। मूर्ख बनाना हुआ या नहीं भारत को? अगर तुम्हारे लिए राजतंत्र इस 21वीं शताब्दी में वरदान है तो भारत के लिए अभिशाप क्यों है? अगर तुम्हारे लिए पोप जी की गद्दी वरदान है तो हमारे लिए शंकराचार्य की गद्दी उससे बहुत प्राचीन है, क्यों नहीं वरदान है? फिर आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान शंकराचार्य 10वें गुरु थे। प्रथम गुरु श्रीमन नारायण, उसके बाद ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी, शक्ति जी, पराशर जी, व्यास जी, सुखदेव जी, गौड़पादाचार्य जी, गोविंद पादाचार्य जी, शंकराचार्य जी 10वें स्थान पर। श्रीमन नारायण से मेरा स्थान 155वां है। शंकराचार्य के बाद मेरा स्थान गुरुगद्दी पर 145वां है। श्रीमन नारायण से 1,97,29,49,119 वर्षों की हमारी परंपरा। इस कल्प में 1,97,29,49,119 वर्षों की हमारी परंपरा है।
भगवान शंकराचार्य की दृष्टि से विचार करें तो 503 वर्ष पहले उन्होंने गोवर्धन मठ के प्रथम शंकराचार्य के रूप में पद्मपादाचार्य जी को प्रतिष्ठित किया। तो भी हमारी गद्दी की आयु, शंकराचार्य पद की आयु 2503 वर्षों की सिद्ध होती। इतनी सुदृढ़ परंपरा को फूंक मार के कोई उड़ा दे, लेकिन अंग्रेज़ों की कूटनीति ने लगभग उड़ा दिए। इसलिए मैंने कहा कि शंकराचार्य के प्रति अनास्था हो, ये मुकदमा लड़ते रहें, झगड़ते रहें, सरकारी तंत्र से मिलकर काम करते रहें, अगर ना करें तो इनको दबोचा जाए, दया इनको बिल्कुल तिरस्कृत करने का पूरा प्रयास किया जाए। कोई शंकराचार्य 80 सेकंड में यात्रा करते हैं मेरे अलावा? इतनी सरकारें चली गई 27 साल में, किसी ने यह भी ध्यान रखा कि पूरी के शंकराचार्य की सीट और हमारे व्यक्ति तो स्लीपर कोच में यात्रा करते हैं, उन्हें रिजर्वेशन है या नहीं, कोई व्यवस्था है? भाग्य से रिजर्वेशन है तो है, नहीं तो नहीं है। मथुरा से लेकर सूरत तक 70 वर्ष के वृद्धों ने खड़े होकर यात्रा की। इतने रेल मंत्री गए, इतने प्रधानमंत्री गए, किसी का ध्यान है ना? क्यों नहीं ध्यान है? क्योंकि पूरी के शंकराचार्य हमारे वोट बैंक नहीं है, हमारे समर्थन में नहीं है, वो किसी भी राजनीतिक दल के नहीं है। तो हर राजनीतिक दल दबाने का प्रयास करता है। जब तक सपा की सरकार थी तब तक क्या क्या हमारे साथ अत्याचार प्रयाग महीने में नहीं, प्रयाग में माघ महीने में नहीं हुआ। ईंट बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए, झूठे पत्तल बरसाए गए और गालियां दिलवाई गई 50-50 पुलिस को लेकर के। और अत्याचार की पराकाष्ठा भारत के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में किसी शंकराचार्य के साथ इतना अत्याचार हुआ होगा। और भाजपा की सरकार में भी उज्जैन में देखा और कहा, नासिक में आतंकवादी को शंकराचार्य के रूप में खूब सुविधा दी गई। प्रयाग में भी सुविधा पर्याप्त दी गई, क्योंकि आदित्यनाथ जोगी 25 साल से मेरे परिचित हैं। अभी भी एकांत पे घंटा बैठे थे प्रयाग में, पुरी में भी बैठे थे घंटा लिहाज में, लेकिन आतंकवादी ढंग के व्यक्ति को शंकराचार्य के रूप में पूरी सुविधा दी गई। तो हमने संकेत किया कि जैसे भूत प्रेत आदि को हनुमान जी से भय लगता है, शंकराचार्य अपने अस्तित्व को संभालेंगे। शंकराचार्य का दायित्व क्या है मालूम है? शासकों पर शासन करना। आज के शंकराचार्य भी प्राय इस बात को नहीं जानते, मैं भी एक शंकराचार्य हूँ। शासकों पर शासन करना शंकराचार्य का दायित्व और अधिकार। तो शंकराचार्य अपने स्वरूप को समझ जाएंगे। पवन तनय बल पवन सवाना, काचुप साधि रहे बलवाना, इन सब की दाल क्या गलेगी? इसलिए शंकराचार्य मनुवादी होते हैं, इनको दबोचेंगे तो हम अधिक समय तक शासन कर सकते हैं पूरे विश्व को। अभी तो आप बहुत दूर हैं, हम तो जानते भी नहीं। पूरा विश्व एक घात लगाए हुए है कि पुरी के शंकराचार्य का पद या पुरी के शंकराचार्य समाप्त हो जाए। अंदर से, बाहर से कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि शुद्धि, युक्ति, अनुभूति, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला कभी कोई केवल वैदिक सिद्धांत है, दूसरा कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो जो शुद्धि, युक्ति, अनुभूति, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध के व्यवहार करेगा, विश्व उस पर लट्टू हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए विश्व में कोई क्रिश्चियन रह ही नहीं सकता, कम्युनिस्ट रह ही नहीं सकता, कुछ रह ही नहीं सकता है। हमारा प्रमाद शासन तंत्र, समझिए, सनातन सिद्धांत को समझने में भूल, क्रियान्वयन में भूल ही अन्य तंत्रों का जीवन है। न तो कम्युनिस्ट टिक सकता है, न मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र। छात्र धर्म अगर प्रबल होता तो कौन टिकता जी? कोई टिकता तंत्र। ब्राह्मणों ने अपने दायित्व का पालन विधिवत किया होता तो कौन सा तंत्र चलता? सेवा तंत्र अगर जागरूक होते तो क्रिश्चियनों की दाल गलती सेवा के नाम पर। मैं एक संकेत करता हूँ, यावत व्रियत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। नारद जी का वचन है श्रीमद् भागवत 7वें स्कंद में
कम्युनिस्ट कोई हो तो समझ लें, सुन लें। कम्युनिस्ट की धारा में बहने वाले, एक व्यक्ति का अपने द्वारा समर्जित संपत्ति पर भी उतना ही अधिकार है जिससे पेट भर जाए। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। पेट अपना पालन हो जाए, परिवार का पालन हो जाए, सगे संबंधी का स्वागत हो जाए, रिश्तेदार नातेदार का स्वागत हो जाए, अतिथि सेवा हो जाए, देव पितृ कार्य का संपादन हो जाए। इसके लिए जितना उचित संपत्ति धन चाहिए, उसके अतिरिक्त धन पर अगर कोई अपना स्वामित्व मानता है तो नारद जी कहते स्तेन चोर है। दंडाधिकारी का कर्तव्य उसे दंड दे। दंड क्या मिलना चाहिए? विदुर जी से पूछिए, महाभारत उद्योग पर धृतराष्ट्र को बताया विदुर जी ने। 2 व्यक्ति दंड के अधिकारी हैं। दंडाधिकारी का काम है 2 व्यक्तियों को समझावे, न समझने में आवे तो दंड दे। धनवंतम अदातारम, धनी होकर उचित जगह में रुपये का संपत्ति का विनियोग न करने वाला। धनी हो दाता न हो, और दरिद्र हो दाने दाने के लिए मोहताज हो, हाथ पांव से लुंज पुंज ना हो, कार्य करने की क्षमता हो लेकिन श्रम छोर हो, सुविधा चाहता हो, धन चाहता हो, हाथ पर हाथ रखे बैठा हो, वो दरिद्र भी दंड का पात्र है। हर दरिद्र दुर्व्यसनी ना हो, मितव्ययी हो, कार्य करने में समर्थ हो लेकिन कार्य न करे, वो दरिद्र भी दंड का अधिकारी है। और धनी जो दानी नहीं है, उचित स्थल पर अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं करता, तो दंड क्या मिलना चाहिए? सुन के आप चौंक जाएंगे। दंडाधिकारी का कर्तव्य है कि मजबूत वजनदार पत्थर मजबूत रस्सी से बिल्कुल ठीक ढंग से उसको गले में बांधकर जलाशय में डुबो दे। यह जब शासन तंत्र था तो कौन कम्युनिज्म की धारा में बह सकता था जी? क्षत्रिय जब अपने ओजस्विता का परिचय देते थे तो कम्युनिस्टों की दाल क्या गलती, मुस्लिम तंत्र की क्या दाल गलती? सेवा का प्रकल्प ठीक चलता था तो क्रिश्चियनों की दाल क्या गलती? जितने तंत्र हैं सनातन संस्कृति को, सिद्धांत को ठीक से न समझकर न क्रियान्वित करने के कारण ही तो बने हैं। हमारा प्रमाद ही विश्व का जीवन है। जब हम अपने प्रमाद को दूर कर देंगे, शास्त्रोक्त विधा से हमें शासन तंत्र प्राप्त होगा। व्यास गद्दी और शासन तंत्र में सामंजस्य होगा तो किसी की दाल नहीं गलेगी। हमने बहुत विस्तार पूर्वक उत्तर दिया, तो हम ही से तो विश्व को खतरा है ना। एक भी मनुवादी सुरक्षित रह गया, शास्त्र की ठीक से व्याख्या करने वाला, विश्व में किसी तंत्र की दाल नहीं गलेगी। और हमें बहुत प्रसन्नता है, हमारे व्यक्तियों ने, टुल्लू आचार्य जी ने, प्रशांत आचार्य जी ने, पीसी झा जी ने वैज्ञानिक संस्थानों में पूरे भारत में हमको पहुंचाया। वैज्ञानिक संस्थानों में जाकर आधुनिक विज्ञान की हमने धिज्जी उड़ाई, दिशाहीनता की पराकाष्ठा, सब प्रबंधित हुए, कहीं से मुर्दाबाद की आवाज़ नहीं आई। आप ये भी नहीं कह सकते सब हिंदू थे, ज़्यादातर कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम तंत्र के व्यक्ति भी थे। इसका मतलब सब जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान की दिशाहीनता विश्व के लिए मारक है। विकास की परिभाषा ही विस्फोटक है, विकास को का क्रियान्वयन ही विस्फोटक है। इसलिए जब तक सनातन शास्त्रों के अनुसार विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, तब तक विकास के नाम पर विश्व गड्ढे में जाता रहेगा। इस चीज़ को पूरा विश्व समझने लगा है। अंत में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वास्तु विज्ञान, गणित विज्ञान, 64 कला, 32 विद्या देने वाले वैदिक महर्षि रहे हैं। उनके सिद्धांत का विलोप हो जाए नहीं, हमारे सिद्धांत की चोरी कर करके वो लोग हम पे शासन कर रहे हैं। अभी हमने भगवत कृपा से वैदिक मैथमेटिक्स, जिसका नाम मैंने कल लिया था, श्री भारती कृष्ण महाभाग के द्वारा विरचित ग्रंथ वैदिक मैथमेटिक्स अंग्रेजी में है, उसका हिंदी अनुवाद भी प्राप्त है काशी से, मूल अंग्रेजी भी प्राप्त है। उसके 25 पृष्ठ की व्याख्या हमने 1000 पृष्ठों में की है।
अब हम 1 महीने बाद उसको प्रेस में छपने के लिए देंगे। वैदिक गणित के 25 पृष्ठों की व्याख्या 1000 पृष्ठों में की। तो संकेत क्या निकला? पूरा विश्व इस बात को मानता है कि वैदिक महर्षियों ने क्या जी 0 और 1 का विज्ञान या दशमलव विज्ञान, बाइनरी सिस्टम, जिसको आजकल बाइनरी सिस्टम कहते हैं, पूरा विश्व तो हमको मानने के लिए तैयार है। एक प्रकार से 2 धारा चलती है, बिना वैदिक ज्ञान विज्ञान को, वैदिक महर्षियों को माने विश्व गिर सकता है, उठ नहीं सकता। दूसरी, अगर इनकी दाल गल गई तो हमारी दाल नहीं गलेगी। महत्व दोनों जानते हैं, जो हमको गिराना चाहते हैं वो भी हमारा महत्व जानते हैं। इनकी दाल गली तो हमारी दाल नहीं गलेगी। और जो सत्य के पक्षधार हैं वो जानते हैं कितने भी हाथ पांव चला लो, अंत में व्यावहारिक धरातल पर भी उत्कर्ष चाहते हो तो वैदिक महर्षियों को मानना ही चाहिए। आपके एक प्रश्न में 10 प्रश्न के उत्तर दे दिए गए।